आज हम रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा घोषित करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हंसराज जी के बेटे हैं वो, जो यूट्यूब में इनका हमारी रामीरा चलाते हैं हर रोज, वो आ जाए मंच पर। बहुत अच्छे कलाकार हैं देवा जी, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा अभिनय करते हैं। बोल देवा बोल। जय श्री राम। मेरा नाम देवा है। मेरे यूट्यूब में देवा हिमाचली ब्लॉग चैनल है, उसमें पूरी रामलीला के पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक, तो उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। और सियापति रामचंद्र की आजा। जोरदार तालियां होनी चाहिए देवा के लिए। अब मैं जय भोलेनाथ, सबको मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरी रामलीला वाले ब्लॉग में। तो आज मृत्यु होगी रावण की और राम जी को मिलेगा राज्याभिषेक। राम जी का होगा आज राज्याभिषेक। तब तो आज मैं स्वयं युद्ध की कमान संभालूंगा। माता जी, जब लक्ष्मण मौजूद है, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है? लक्ष्मण जी ठीक कहते हैं। मगर जरा होशियारी से युद्ध करना, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है मेघनाथ बहुत ही मायावी है। हनुमान जी, आप भी लक्ष्मण के साथ ही रहना। जो आज्ञा भगवान। जो आज्ञा भ्राता जी। सियापति राम। युद्ध कर। मैं भी देखता हूँ कितना बलशाली है तू। लक्ष्मण युद्ध कर।
होशियार रहना, बात छुप कर भी पार करता है। कहाँ छुप गया? बड़ा योद्धा बनता है। अब आ जरा सामने आ, छुप के पार मत कर। युद्ध कर युद्ध। अरे लक्ष्मण, आखिर तुम्हें क्या हुआ लक्ष्मण? आह प्यारे भाई, जरा आंखें तो खोलो। इस विपत्ति के समय ये कैसी बेवफाई लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, आखिर ये तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? मुझको तो बता दो लक्ष्मण, हालत ये तेरी क्यों है? इस नींद में पड़े हो, ऐसी बेखबरी क्यों है लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण? उठो भाई, अब तो तुम बहुत सो चुके। हाय अब सो, तुम्हारे तो हाथ पांव भी बिल्कुल ढीले पड़ गए। आह प्रिय भाई, दे चले तुम भी धागे जुदाई, छोड़ जाते हो मुझे क्यों दर्द दिलाने के लिए। आह लक्ष्मण,
उठो भाई, उठो। जरा अपने भाई से कुछ बात तो करो। मेरी आंखों के तारे, मेरे जीवन के सहारे, अब तो रोते रोते मेरे आंसुओं का भी खात्मा हो चुका, किंतु तुम्हारा क्यों इस कदर कठोर आत्मा हो गया। अरे मेरी हालत तो जार को देखकर वे रो रहे हैं। लक्ष्मण, मेरे वीर, कुछ मुंह से तो बोल। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, इसलिए इनके इलाज के लिए कुछ सोचो। किसका इलाज और कैसी दवाई? लक्ष्मण ने तो अब तक आंख भी ना उठाई। ओ अन्यायी मेघना, तेरा बार चल गया और तू जीवित मेरे हाथों से बचकर निकल गया। ओ कमबख्त रावण, अब तो तेरे घर में घी के दिए जल गए होंगे और काल के दिन भी तेरे सर से टल गए होंगे। प्यारी सीता, तुम भी अब अपने छुटकारे की आस छोड़ देना और रावण की कैद में ही अपने जीवन के दिन बिता देना। सुग्रीव जी, आपकी भी बड़ी मेहरबानी है। जाइए और आप भी अपना राजपाट संभालिए। बेटा अंगद, तुम भी अपने चाचा के साथ अपनी राजधानी चले जाओ। प्यारे विभीषण जी, आप भी अब लंका को चले जाओ। ये सामने कौन खड़ा है? हनुमान। हाँ, कृपा निधान। आप भी तशरीफ ले आए। अरे तो रोते क्यों हो भाई? ये सब तो परमात्मा की इच्छा है और ये सब तो मेरी ही प्रारब्ध का दोष है। निस्संदेह मैं गलती खा गया और राक्षसों के धोखे में आ गया। लीजिए महाराज, मेरा भी झगड़ा निपटा दीजिए और मुझे भी लक्ष्मण के समान सुला दीजिए। हाय अफसोस, मेरा इस कदर रोना चिल्लाना कुछ भी काम नहीं आ रहा है। हनुमान जी, इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। ये तो मेरी ही किस्मत कुछ ऐसी है। लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, उठो भाई, उठो और मुझे भ्राता कहकर तो पुकारो। मेरे भ्राता, तुझे मेरी इस अवस्था पर कुछ तरस भी नहीं आता। ओ फलक गज रफ्तार, तुझ पर भी परमेश्वर की बात। अरे कमबख्त, इम्तिहान भी लेता है
और वो भी कुछ ऐसा सच लेता है। अरे जालिम, निर्दयी, तुम भी चूल्हे में पड़ो। जब तुम इस समय खाओ पे न आए, कौन मूर्ख है जो व्यर्थ में तुम्हारे इस बोझ को भी उठाए। नहीं नहीं, भाई का बदला तो अवश्य लूंगा और उस कपटी मेघनाथ को मौत की नींद सुलाऊंगा। ओ अत्याचारी मेघनाथ, बस अब ऐसा समझ ले कि तेरा काल तेरे पास है। उधर तेरा सर है और इधर मेरी तलवार है। लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण। भगवान, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। आप वैद्य को बुलाइए और इनका निरीक्षण करवाइए। इनके शरीर में जहर भर चुका है। हनुमान जी, जाओ और किसी वैद्य जी को बुला आओ। जो आज्ञा भगवान। वत्सपति रामचंद्र की। लक्ष्मण, उठो भाई, बहुत सोच चुके। प्यारे लक्ष्मण, उठो, साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। लक्ष्मण, तुम जरा एक बार उठो तो सही। ओ मेरे प्यारे भाई, उठो, जरा उठो। हनुमान जी को भी बहुत समय हो गया। हनुमान जी, जरा जल्दी आ जाइए। समय भी बीतता जा रहा है। लक्ष्मण, उठो भाई, उठो। लक्ष्मण, जरा आंखें तो खोलो भाई, कुछ तो मुंह से बोलो। महाराज, वहाँ देखो, हनुमान जी वैद्य को उठाए हुए ले आ रहे हैं। आइए वैद्य जी, आइए। जरा देखिए तो सही, आखिर लक्ष्मण को क्या हो गया। ओह, अरे इनमें तो बड़े घाव हैं। क्यों, कुछ उम्मीद तो है? इनकी तो बचने की कोई आशा नहीं। पर अवस्था तो अच्छी है, किंतु शौक की, जिस दोस्ती की आवश्यकता है वह मेरे भी पास नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी औषधि है
संभव है कि कुछ खोज करने से मिल जाए। यह कोई दुर्लभ औषधि नहीं, अमृत संजीवनी नामक की एक बूटी है। वह कुंभ नामक पर्वत पर उत्पन्न होती है, किंतु वह बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाएंगे। किंतु शर्त यह है, सूर्य उदय से पहले आ जाए, किंतु उससे बाद उसका आ जाना व्यर्थ है। किंतु लक्ष्मण जी कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। मेरे बहादुर जरनैल, अब किस बात का इंतजार है? मेरे तथा लक्ष्मण के जीवन की डोर अब तुम्हारे ही हाथों में है। मुझे कब अस्वीकार है? यदि आवश्यकता हो तो मेरा सिर भी आपके चरणों में हाजिर है। परंतु यह तो बताओ, उस बूटी की क्या पहचान है? हनुमान जी, वह बूटी रात्रि में दीपक के समान चमकती रहती है। यही इसकी पहचान है। हनुमान जी, अब आप विमान पर आरूढ़ हो जाइए और अधिक देर न लगाइए। अब या तो बूटी लेकर ही आऊंगा, अन्यथा अपना मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम। लक्ष्मण, आज तो ये रात्रि भी पंख पसारे दौड़ रही है। ना जाने इसे भी आज कौन सी मौत खा रही है। और लगता है इसके पीछे किसी शत्रु की फौज आ रही है। लक्ष्मण, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ जा महावीर, लौट के आ जा महावीर, तुझे बुलाते हैं। लौट के आ जा महावीर, तुझे बुलाते हैं। मेरा मूर्छित पड़ा है रणवीर, मेरा मूर्छित पड़ा है रणवीर, तुझे रघुवीर बुलाते हैं। पड़ा है लक्ष्मण बंद करके आंखें, कुछ न सुनता है मेरी। पड़ा है लक्ष्मण बंद करके आंखें, कुछ न सुनता है मेरी। आजा तू आजा, जल्दी तू आजा, कैसे लगाई ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे रघुवीर बुलाते हैं। लौट के आजा महावीर। लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण,
ऐसा प्रतीत होता है सूरज भी निकलने ही वाला है, क्योंकि पूरब की ओर से कुछ उजाला है। ओ जालिम, तू भी जरा सब्र कर, परंतु गजब हो जाएगा। सुबह होते ही तू समस्त संसार को जगाएगा, परंतु लक्ष्मण हमेशा की नींद सो जाएगा। लक्ष्मण, अंगद जी देखो, कहीं सूरज तो नहीं निकलने वाला है। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण, मुबारक हो महाराज, मुबारक हो। हनुमान जी आ रहे हैं। लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, उठो भाई। लक्ष्मण, प्यारे प्यारे लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण भाई, जरा आंखें तो खोलो भाई। मेरे वीर हनुमान तस्वीर बना दे, मेरे वीर हनुमान तस्वीर बना दे, तस्वीर बना दे, तस्वीर बना दे, मैया रानी को बिठा दे, तस्वीर बना देना, मेरे वीर हनुमान तस्वीर बना देना। लीजिए महाराज। जरा इसको मेरी ओर ले आओ और मुझे बूटी दिखाओ। लीजिए महाराज, आपके सामने हाजिर है। वाह वाह, तुम तो पूरे पहाड़ ही उठा लाए। और क्या करता, ना तो चलती बात आपने बताया और ना मुझे पूछने का ख्याल रहा। जब तक मैं सोच विचार करता तो उतने में समय व्यर्थ हो जाता, इसलिए मैं पर्वत ही उठा लाया हूँ। अंगद जी, जरा इनके घाव को अच्छी तरह से धो लो, तब तक मैं इन पत्तों को कूटता हूँ। प्यारे लक्ष्मण, उठो प्यारे। महाराज, पूरे 10-12 घंटे से लक्ष्मण जी पूरी तरीके से लुप्त पड़े हैं। वैद्य जी,
अब तक इस बूटी ने भी अपना गुण नहीं दिखाया। महाराज, इनके सारे शरीर में जहर फैल गया है। कुछ तो समय लगेगा, जरा धीरज रखिए। रामचंद्र की अरे भाई, शुक्र है परमात्मा का, तुमने अपनी जुबान तो हिलाई, अब तो मेरी जान में भी जान आई। लक्ष्मण जी, आप आराम फरमाइए। सुबह होते युद्ध का संचालन मैं स्वयं करूंगा। नहीं भ्राता जी, मेघनाथ से मुकाबले के लिए नहीं जाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्यारे भाई, आप आराम कीजिए। नहीं भ्राता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की सेना की कमान मैं ही संभालूंगा। नहीं भ्राता जी, आपको आराम की सख्त आवश्यकता है। मुझे गुप्तचरों से सूचना मिली है कि शत्रु की ओर से सेना का संचालन आज कुंभकर्ण कर रहा है, इसलिए आप मुझे ही उससे मुकाबला करने दीजिए। मेरे साथ हनुमान जी, सुग्रीव और विभीषण जी चले जाएंगे। जब मेघनाथ मुकाबले पर आएगा तो आप अवश्य उसके साथ युद्ध करना। रामचंद्र की जय शंकर, जय श्री राम, जय शंकर। जय श्री राम। आओ कुंभकर्ण, आओ। आज मैं तुम्हारे भी जौहर देखना चाहता हूँ कि तुम रावण के कितने बड़े योद्धा हो। भ्राता अभिषेक, तुम आराम फरमाइए। आपसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है। भाई, मैं सत्य के लिए युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध तो आपको करना ही पड़ेगा। आप अभिषेक, तू भी आ। महाराजी कुंभकर्ण, आज हनुमान से मुकाबला कर। हनुमान!
क्यों इतना उछल रहा है? निसंदेह आज तेरी मृत्यु मुझे यहाँ खींच के ले आई है। जो कुछ भी मायावी शक्तियों का उपयोग तुम्हें करना है खूब कर लो। वास्तव में आज लोक की हवा खाएगा। मैं कुंभकर्ण हूँ, भाग जाओ। पति रामचंद्र की जय श्री राम। महाराज, आज तो आपने लंका के सारे योद्धा खत्म कर दिए। कुंभकर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, वह हमारी सेना पर भारी पड़ रहा था। अंगद जी, क्या आपको कुछ जानकारी है कि कल लंका की ओर से युद्ध का संचालन कौन कर रहा है? महाराज, इसकी जानकारी तो विभीषण जी से मिलेगी। प्रिय विभीषण जी, क्या आपको गुप्तचरों से कुछ जानकारी प्राप्त थी? महाराज, कल के युद्ध का संचालन मेघनाथ कर रहा है। भ्राता जी, कल के युद्ध का संचालन मैं खुद करूंगा। ठीक है भ्राता जी, अब सब आराम फरमाइए। अब तक तो कुंभकर्ण की मृत्यु की सूचना रावण को प्राप्त हो गई होगी। अब सभी आराम फरमाइए और सुबह होते ही युद्ध भूमि की ओर कूच कर देंगे। जो आज्ञा महाराज। पति रामचंद्र की शंकर
चाचा कुंभकर्ण का बदला लेने आया हूँ। आज तू भी प्रलोभ की हवा खाएगा। लक्ष्मण, पिछली बार तुम बच गए, अब की बार नहीं बच पाओगे। मैं मेघनाथ, तू मेघनाथ। अरे तू क्या मुझको युद्ध करना सिखाएगा? जा, भाग जा, नहीं तो तुझे भी तेरे चाचा के पास दे दूंगा। ज्यादा बातें मत बना, योद्धा है तो युद्ध कर। आ तू भी आ, देखता हूँ। रामचंद्र की। सो मेरे इस मस्त बहादुर नामी सरदार बेटे पोते सारे के सारे युद्ध में मारे गए। कुंभकर्ण जैसे बलवान भाई, मेघनाथ जैसे बलवान पुत्र युद्ध में मारे गए। लंका के महलों बाजारों में रोने और चीखने की आवाज आई है। कोई दुखिया माता अपने बेटे को याद करके रो रही है। नाथ मनोज है, कब वो यहां से जाएंगी? और कौन सी मनोज खबर और सुनाएगी?
जरूरत है। चंद्रहंस तलवार, आज मुझे तेरी भी जरूरत नहीं। तुझे भी मैं आजाद करता हूँ। आओ बनवासियों, आओ। पीछे पीछे कहाँ हट रहे हो? जरा सामने आओ। अरे रावण, बहुत समझाया, पर तेरी समझ में अब तक कुछ समझ ना आया। पूरी तरह से समझाया, परंतु लगता है कि तेरा कान ही हनुमान, आज युद्ध करने की बारी है। पीछे पीछे वही तेरा आज मैं तुम्हें फल खिलाता हूँ। अच्छी तरह से युद्ध कर, क्यों ट्रेन की तरह देखता हूँ कितना बलशाली हो। लक्ष्मण आओ, बातें बनाना भी सीख गए। आज देखता हूँ तुम्हें कौन सी सजीवनी की बचाती है। आओ युद्ध करो, युद्ध कर। बातें ना बनाओ। लक्ष्मण
अभी भी वक्त है रावण, सुधर जा और रास्ते पर आ जा, वरना आज तू कदापि जीवित बच कर ना जा पाएगा। आओ राम आओ, आओ आज तुम्हें बताता हूँ युद्ध क्या होता है। आज मैं धर्मात्मा अपनाता हूँ। आओ राम युद्ध करो। इस तरह से उछलना बिल्कुल बेफायदा है। अगर तुझे नहीं कहीं कीन कहीं का बोला भानुमति ने कुटुंबा जोड़ा 150 आदमी घर से रखा किए और आ गए रावण से मुकाबला करने। आओ राम आओ, तो यही सही, आय अब युद्ध कर। आओ राम आओ, आओ लगता है बहुत थक गए। आओ
आओ वनवासियों आओ। आओ वनवासियों आओ। आओ राम आओ। आओ राम आओ। युद्ध करो। कानों के पीछे क्या वार्तालाप कर रहे हो? आओ राम। आओ राम आओ। कहाँ छिप रहे हो? आओ भगवान, ये ऐसे नहीं मरेगा। इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि पर निशाना लगाइए। ठीक है विभीषण जी। आओ राम युद्ध करो। कहाँ बातें बना रहे हो? जल्दी आओ। विभीषण जी को लंका का राजा घोषित करता हूँ। बोले लंकापति महाराज विभीषण की। लंकापति महाराज विभीषण की। माइक दो जो आगे। माता सीता को अभी श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या नगरी को छोड़ आए अपने पुष्पक विमान में। बोल सियापति रामचंद्र की। एक अतिथि शुभ दिन है। आज की घड़ी अति उत्तम है जब श्री
लघुकुल भानु रामचंद्र जी अपने शत्रु पर विजय करके 14 वर्ष के बाद अयोध्या में पधारे हैं। हम आज उनका अभिषेक करते हैं। चुप हो जाना आज हम रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा घोषित करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की सम्मान दिया जा रहा है गोपाल राणा जी को। मैं चाहता हूं कि एक सुंदर सी धुन सुना दें, या बाजे पे सुनाएंगे कि ऐसे सुनाएंगे। मैं तो श्री राम जी की बैठे हुए सभी राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इस रामलीला पंडाल में आकर दर्शकों की अपने रामलीला के सभी कलाकारों की हौसला अफजाई की और धन्यवाद। जो निगर होकर मृत्यु के मुंह में चला हुआ है, आश्चर्य को उजागर भ्रांत बनाया हुआ है। कौन है जो काल के चक्कर में फंस गया है, मार सकता नहीं, वृद्धा चापे आ गया है। दुतमुआ कहता है क्या, विष का बुझाया क्यों, नर का मैं बचाऊं, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। सर्वप्रथम मैं स्थानीय जनता और दूर दूर से आए लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भाई रामलीला के लिए काफ़ी योगदान दिया और इतने सालों से हमारा साथ दे रहे हैं। और सबसे पहले मैं रामलीला कमेटी के प्रधान इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर ये ना हो, शायद रामलीला ना हो, इनकी वजह से रामलीला का आयोजन हो पाया। इनको मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ और समस्त कलाकारों को।
छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी गलतियां भी होगी तो क्षमा करना। आप कृष्णा ड्राइवर जी थोड़ा बैठ जाए नीचे, नीचे से बैठ जाए नीचे। हमारी सुंदरी को लेकर बड़े बड़े हासिलों के सीनों पे छाप लौटते होंगे। सीता, सीता क्या प्यारा नाम है सीता। यद्यपि मैंने तुमको स्वयंवर में नहीं जीता, मगर याद अवश्य जीती जाएगी। दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू भराए, बैठे बिठाए ना जाने हमें क्या याद आए। जिन्होंने एक बार पांव जमा लेते हैं तो कोई नहीं उठा सकता। अंगद का किरदार निभाया हरीश ठाकुर जी ने, और विश्वामित्र और रामलीला के महासचिव और कैशियर भी है हरीश ठाकुर जी। आ जाएं, बहुत ही काम करते हैं रामलीला के लिए हरीश ठाकुर जी। जय श्री राम। खड़ा है अंगद सामने, भ्रम अपना मिटाने तू, रहा होवे कोई बाकी उसे भी बुला ले तू। वक्त है अपनी लंका को तबाही से बता ले तू, सलाम कीजा है अगर प्राण अपना पाले तू। ना फिर यहाँ वक्त मिलेगा, इस वक्त चुकेगा, फयाद का चुभाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। जय श्री राम। सुंदर बहुत ज्यादा किरदार भाते आ रहे मंच पर। संजय नायक जी शायद प्रसाद देने में व्यस्त हैं। 10,000 दानव सेना का सरदार वीर अक्षय कुमार, रावण का छोटा बेटा अक्षय कुमार, जो सिंह ठाकुर जी वरिष्ठ कलाकार है। आ जाए दो शब्द कहें, डायलॉग सुनाए यहाँ के। जो हे माता मेरे बदन में मत लगाओ, पापन के पैदा हुआ फूटे हैं मेरे भाव, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे इस शरारत कभी गुल पता ही नहीं। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे इस शरारत कभी गुल पता ही नहीं। तस्वीर बना दे हो, तस्वीर बना दे हो, भैया रानी को बिठा दे मेरे। और ये देखिए बच्चे इसी के साथ आज का रामलीला वाला व्लॉग यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।